बच्चे आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एमजेड क्लासेस विद मौजूद के साथ। इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो पे क्या किया था कि द्विघात समीकरण के मूल निकालना सिखाया था। बट उस वीडियो में मैंने क्या सिखाया था आपको याद होगा। उस वीडियो में मैंने सिखाया था कि गुणनखंड विधि से हम लोग मूल निकालना सीखे थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालना सीखेंगे एक डिफरेंट तरीका से। मतलब वो जो हमारा मेथड है वो हमारा क्या है, द्विघात सूत्र है। तो इस सूत्र के सहारे हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालना सीखेंगे। और ये मेरे उम्मीद से लगता है कि ये काफी आसान तरीका है। अगर आप इससे कॉन्सेंट्रेटली मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते अपनी टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक क्या, द्विघाती सूत्र है। ठीक है, द्विघाती सूत्र, इसका सिर्फ पता चल रहा है। इस वर्ड को अगर आप डिफाइन कीजिएगा, अलग अलग पढ़िएगा तो क्या होता है, द्वि का मतलब दो और घात का मतलब होता है पावर। मतलब जिस समीकरण के पावर में दो हो वो क्या होगा, द्विघाती होगा। और सूत्र का मतलब आपको पता है, मेथड होता है या तो आपको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है, ax प्लस bx इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। या हम लोग अगर इंग्लिश में से कहा जाए तो क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c, ये हमारा समीकरण है। आपका जितना भी क्वेश्चन होते हैं इसी फॉर्म में होते हैं। अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर ये a b c क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि a b c आपके यहाँ पे क्या नंबर शो करते हैं। मतलब कोई नंबर हो सकता है। अब वो नंबर क्या हो सकता है सर, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। आपका क्या 1 2 3 0 √3 1/2, आपके ये किसी भी तरह के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जो लास्ट में जिसके साथ एक्स नहीं रहता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ए आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, बी आपका कितना पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और सी आपका थर्ड पोजीशन। तो इस तरह से मेरा एक फॉर्मूला बनता है। अपना तरीका से मैंने याद करने के लिए बताया कि आप कैसे याद कर सकते हैं, 1 2 3 ABC। मतलब फर्स्ट वाले पे क्या होगा, ए बोलेंगे, सेकंड वाले को बी बोलेंगे और थर्ड वाले को सी बोलेंगे। मतलब क्या, आसानी से आप ABC डिफाइन कर पाइएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ABC। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये तो मैंने जाना कि ABC कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। आपका पहला फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, ये आपके फर्स्ट फॉर्मूले। सेकेंड फॉर्मूले आपके क्या है कि ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a होता है। ये आपके सेकेंड फॉर्मूले होंगे। अब आप लोग समझ में आ रहा, सर ये D, कैपिटल D क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि D एक हमारा इसमें वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो D आपका होता है, दो कंडीशन पे आप मूल निकाल सकते हैं। तीन कंडीशन होते हैं, सॉरी, आपके पहले कंडीशन, दूसरे कंडीशन और तीसरे कंडीशन। अगर आपका D का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 0, आप यहाँ पे B का वैल्यू, A का वैल्यू और C का वैल्यू पुट कीजिएगा। तो D का वैल्यू अगर आपका 0 आ जाता है तो क्या होता है, मूल अस्तित्व में होता है। क्या होता है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, नहीं बोलते उसे कि मतलब हाँ ये जिंदा है इस टाइप के। ठीक है, तो मूल अस्तित्व में, अतः मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना। अगर D का वैल्यू 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, आप लोगों को पता होगा कि जब आप बच्चा क्लास में पढ़ते होंगे तो ये ऐसा देखे होंगे कभी, बीच में क्या होता था, 0 1 2 3 4 5, इधर क्या था, -1 -2 -3। तो ये जो नंबर आ रहा है यार 0 से क्या है, कम है, और इधर वाले नंबर क्या है, 0 से बड़ा। अगर आपका वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है तो भी आप क्या कीजिएगा, मूल अस्तित्व में होगा। मतलब हम लोग मूल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये भी क्या होगा, इस रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब जब आपका वैल्यू, कहने का मतलब D का वैल्यू कितना आ सकता है, 1 2 3 4, रूट के टर्म में भी आ सकता है। आप लोगों को बीच में कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होता होगा कि नहीं सर यार 1 2 3 कुछ भी सकता है, √3 के टर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब हमारा वैल्यू क्या होगा, D का वैल्यू 0 से, मतलब 0 से D का वैल्यू आपका क्या होगा, 0 से बड़ा हो गया। थर्ड कंडीशन बोल रहा है D का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा। किसके तरफ मुंह खुला बताइए, तो 0 की तरफ खुला हुआ। मतलब ये जो हमारा वैल्यू होगा D का वैल्यू हमारा 0 से कम होगा। मींस आपके वैल्यू क्या होंगे, माइनस के टर्म में आएंगे। अगर माइनस के टर्म में आए
तो आप याद रखें कि आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो टर्म आया वो नेगेटिव आया, मतलब माइनस के टर्म में आया, ठीक है। तो आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मेथड को समझा। पहले मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है कि आप क्वेश्चन में सबसे पहले ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू ढूंढे, ठीक है। वो कैसे ढूंढेंगे मैंने बता दिया, 1 2 3 ए बी सी। इससे आपका क्या निकल जाएगा कि आपका ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सेकंड टर्म आपको क्या करना है कि d = b = 4ac, इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद अब यहां पे 3 टर्म आते हैं सर, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर d का वैल्यू 0 आ जाता तो आप आगे क्या कीजिए, मूल को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक, गॉट इट। और अगर सेकंड कंडीशन बोलता है अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा, मींस आपका 1 2 3 4 5 √3 √5 ऐसे टर्म है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। बट एक लास्ट कंडीशन क्या होता है कि आपका मूल ज्ञात नहीं कर सकते जब आपका d का वैल्यू माइनस के टर्म में आ जाए, जैसे -2 -3 -4 -5, तो आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। और इस पर हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप लोगों को क्या होगा, वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, आप उसको बना पाइएगा और इजीली आप क्या कर सकते हैं, टाइम को कम करके अपने क्वेश्चन को चल सकते हैं, ठीक है। तो चले एक क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है और जो क्वेश्चन मेरा क्या है, द्विघात समीकरण क्वेश्चन, जिसमें हम लोग मूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0, मतलब 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले मैंने बताया था 1 2 3 a b c, मतलब पहले वाले पे जो नंबर होगा वो आपका a होगा, सेकंड वाले पे नंबर b होगा, थर्ड वाले पे c। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, a = 2 और b बराबर आपका क्या हो जाएगा। इस जगह आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्या, कि आपको अगर माइनस की साइन होगी तो आपको क्या करना है, माइनस लेको चल रहा है, ठीक है। और अगर प्लस वाली साइन रहेगी तो आपको लेके चल भी सकते हैं, नहीं भी। तो आप देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर में जो आपका क्या है 7, उसके पहले क्या है माइनस, तो आप माइनस को लेके चले, ठीक। अब आपका सी आपके कितने 3 है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है, कि d = क्या होता है, b² - 4ac, ठीक। तो b की वैल्यू आपकी कितनी है, -7 है, -7 मैंने लिख दिया। पावर में फॉर्मूला में 2 तो 2 भी आप लिखिएगा, ठीक है, -4 और a के जगह में कितना आपके 2। आपको पता होगा कि अगर कोई नंबर लेटर अगर क्लोजली अगर लिखा हुआ है तो उन लोगों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, मतलब गुना का साइन छिपा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा a हमारा कितना है 2, c अपना कितना है 3। चले अब यहाँ पे देख रहे -7 का पावर 2 मींस -7 को आपको कितने टाइम बार लिखना है, 2 बार लिखना है। और उसको मल्टीप्लाई करें 7 7 49 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये 7 दूनी 14। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसी गलती कर देते हैं, उनका आंसर क्या आता है, गलत आंसर आ जाता है और इस तरह से उन लोगों का 6 नंबर चले जाते हैं और क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 7 7 जा 14, मतलब इस पे आपका कितना आ गया 49, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 4 दूनी 8 8 तिया 24, ठीक है। तो 49 में देखिए 4 दूनी 8 8 तिया 24, 49 में से 24 घटा देंगे तो डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 25 आ गया। तो ये जो हमारा डी का जो वैल्यू आ रहा है वो 25 आ रहा है। मैंने जस्ट बताया कि अगर डी का वैल्यू आपका पॉजिटिव में या 0 से बड़ा आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डी का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा, 0 से बड़ा है ना, हाँ एकदम सही समझे, ठीक है। तो चले अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल लिख सकते हैं कि मूल अस्तित्व में है, मतलब किसमें है कि मतलब हम आगे कर सकते हैं प्रोसेस, अतः मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं। तो x बराबर क्या होता है -b + √d/2a, ठीक है। चले तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हर एक वैल्यू को पुट करते हैं। आपको ये वैल्यू हमेशा लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जरूरत आपके सेकंड फॉर्मूले में भी पड़ती है, ठीक है। तो आपका क्या है माइनस, तो माइनस में लगा दिया। अब देख रहे हैं b का वैल्यू यहाँ पे माइनस है, आपका ऑलरेडी माइनस है और b का वैल्यू भी माइनस है, तो आप क्या कीजिएगा इसको माइनस लगा देंगे। फिर क्या है प्लस, तो प्लस फिर माइनस √d। आपकी d के वैल्यू कितने आई है 25 आई है, डिवाइडेड बाय 2
ए, आपके ए के जगह में कितने लिखेंगे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आप देखिए, आपको पता होगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर माइनस तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएंगे, +7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर रूट अंडर 25 है। अब रूट अंडर 25 यहाँ पे उतारना है, क्या करना, रूट अंडर 25 है। आपको पता होगा कि अगर 25 है, रूट 25 किसका डबल हो सकता है, 5 का डबल हो सकता है। अगर आपको ये भी नहीं मालूम, आपको याद नहीं है रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, रूट 7 का, तो ऐसे टर्म आपको याद नहीं होता। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फटाक से रफ में जाइए और वहां पे क्या एलसीएम लीजिए। तो हम लोग का नंबर कितना है, 25 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रफ करता हूँ 25। आप इसको क्या कीजिए, 5 × 5 = 25। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 2 बार आ रहा, मतलब अगर जिस नंबर का एलसीएम ले और उनका डबल हो तो वो क्या, एक सिंगल नंबर क्या करता, बाहर निकलता। तो क्या हो जाएगा, 25 का कितना, एक सिंगल नंबर 5 निकल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पेस की कमी आगे बनेगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्पेस नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे का प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा बच्चा हो, बस इंतजार करें, ठीक है। चलिए, तो x का वैल्यू आपका कितना, +7 ±5/4। अब यहां से हम लोग क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेशन, जो बॉर्डर बंटवारा होता है, इंडिया पाकिस्तान जो बंटवारा होता है वैसे करना, ठीक है। आपको एक बॉर्डर लाइन खींचना, ठीक। आपको x इधर लिखनी है, x इधर लिखनी है, ठीक। अब जो भी नंबर है सबको क्या करना है, दोनों साइड बंटवारा करना। ऐसा नहीं कि आप 7 को इधर लिखिएगा, 5 को इधर लिख देना, 5 को इधर लिखना, 7 को छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था ना, तो क्या होता है कि सब कुछ गया था, जमीन भी गया था, इंसान भी गया था, ठीक है। बट क्या होता है, कुछ कम गया कुछ ज्यादा, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे +7 है तो +7 लिखेंगे, ठीक है। +7, फिर क्या आपका साइन, क्या प्लस, यहाँ पे प्लस डालेंगे, फिर क्या है 5 तो 5, फिर नीचे क्या है 4 तो 4 मैंने डाल दिया, ठीक। आपको क्या करना है, प्लस वाले जो बीच का साइन इधर चला गया और माइनस वाला साइन आपको इधर ले जाना है। सेम वही चीज करना है, 7 - 5/4, ठीक है। इतना काम करना है आपको। ऐसा नहीं करना सर ये प्लस वाला को इधर डाल दे उधर नहीं, ये जो प्लस है तो इधर प्लस लगेगा, 7 है तो 7 लगेगा, 5 है तो 5, 4 है तो 4, बस इन दोनों का बंटवारा करना। मतलब प्लस वाले साइन यहाँ पे यूज होंगे और माइनस वाले साइन आपके उधर यूज होंगे, ठीक है। तो 7 प्लस प्लस क्या होता है, 7 5 12/4, मतलब 4 दिया कितना आ गया 12। एक्स का वैल्यू आपका 3/1 आ गया। मींस आपका अगर एक नीचे रहता तो उसका वैल्यू क्या होता है, नहीं के बराबर होता। तो आपका क्या आ गया, x बराबर 3। अब इधर चलते हैं हम लोग, तो x बराबर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 5 घटाए तो 2 बचेगा, नीचे 4, 2 × 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। आप लोग सोच रहे हैं सर नीचे यहाँ पे 1 बचा था तो आपने उसे हटा दिया। मैंने हटा दिया क्योंकि किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, और उस वैल्यू को हम लोग लिख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर आपका ऊपर 1 रहेगा तो आपको डेफिनेटली वो 1 को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व किया डिफरेंट तरीके से, और आंसर क्या है हमारा सेम है। जिससे पहले जैसे हम लोगों ने गुणनखंड विधि से सोल्व किया था ना, तो उसके थ्रू से भी आपका आंसर यही था, और ये आंसर भी आपको दोनों फॉर्मूला का यूज करके बना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया, मूल आपका आ गया 3,1/2। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस फॉर्मूला को, इस वीडियो को देख के आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, किए थे गुणनखंड विधि का, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे रूट वाले बहुत सारे प्रॉब्लम, बच्चे बोलते हैं कि सर रूट वाले कैसे निकालेंगे, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस पर जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से, ठीक है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपको √0 अगर दिया गया तो इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 0 होता है, और √1 का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलिएगा सर √2 का वैल्यू भी आप बता दीजिए 2 ही होगा, नहीं, कि आपको पता है कि 0 को कितनों बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमेशा 0 आता। 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आता। तो इस तरह से उसका √0 का वैल्यू 0 और √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र के थ्रू हम लोगों ने क्या सॉल्व किया और मूल निकाला, और हम लोगों ने जाना कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप दिल से क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जरूर से जरूर, ठीक है। ओके बाय।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नए नोटिफिकेशन के लिए।